हेलो स्टूडेंट। तो बच्चों, आज हम जो क्लास में पढ़ने वाले हैं वो है हमारा 10th क्लास के बच्चों के लिए ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 8 चैप्टर है। कॉपी पेन लेके बैठना, डिटेल में पढ़ाऊँगा पूरा। डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगा, एक एक चीज़ समझाऊँगा। 8.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर देंगे आज ही हम। ठीक। तो बच्चों, जो बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे राइट ट्रायंगल के बारे में। राइट ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है, जिसकी 3 साइड ए बी सी, जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। अलग अलग नाम से कैसे? अगर आपका एंगल थीटा, इस एंगल को थीटा कहेंगे। एंगल का नाम नया आ जाएगा, थीटा पढ़ोगे आपसे तुम इसे। अगर थीटा के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। फ्रंट ऑफ थीटा परपेंडिकुलर होगा बच्चों, कुलर होगा, PER लिख लेना, परपेंडिकुलर। और थीटा जिस पर बना होगा उसे कहेंगे बेस। क्या कहेंगे? बेस कहेंगे, ये परपेंडिकुलर। और थीटा यानी कि परपेंडिकुलर के सामने और बेस के अपोजिट साइड जो होगी वो होगी हाइपोटेनियस की। तो बच्चों, इसमें हमारी पाइथागोरस लग सकती है। पाइथागोरस लग जाएगी, h का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपको आनी चाहिए। ठीक। कुछ ट्रिपलेट बता रहा हूँ, उन्हें याद कर लेना, सवाल आसान हो जाएंगे करने को। 3 4 5। दूसरा जो सवाल होगा वो होगा 5 12 13 का ट्रिपलेट, 6 8 10 का। एक होता है 24 6 और 25। तो इसके 625 में से 576 घटा दो। 5 इधर 4 9 7 होता है शायद। 11 में से 4 49। ठीक है, 7 होता है। एक ये इन ट्रिपलेट का नाम इन्हें याद रख लेना, ये आपके काम आएंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चों, कुछ फॉर्मूले हमें पढ़ने होंगे। अगर मैं थीटा मेरा यहाँ पर है तो इसके सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, जहाँ पर बना है वो बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। ठीक। अगर मैं रेशियो निकाल लूँ परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, रेशियो मतलब अनुपात निकाल लूँ। ठीक। तो और या बेस अपॉन परपेंडिकुलर या बेस अपॉन हाइपोटेनियस, किसी का भी रेशियो निकालें तो इन सबका नाम दिया जाएगा। इन सबका नाम वैल्यू मिलेगी आपको। इन सब की वैल्यू आपको मिलेगी। वैल्यू किस तरह से मिलेगी आप ये समझो। वैल्यू कैसे मिलेगी ये समझो आप लोग। जैसे साइन थीटा की बात करें तो उसका फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टैन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये याद कर लो। साइन के साथ ही बनेगा कॉसेक, जिसकी वैल्यू होती है h अपॉन पी। कॉस से बनेगा सेक, जिसकी वैल्यू सेकेंड भी बोलते हैं इसे, h अपॉन बी। और टेन से बनेगा कॉट। ठीक है, ये दो वैल्यू और आ जाएंगी। आप देख पा रहे हो थीटा भी हमारा, ये मैंने आपको रेशियो बता दी, ये आप उतार लेना। ये सारी चीज़ें काम की हैं, ये सब काम का है, इन्हें ज़रूर उतार लेना। अब एक पेज और ऐड करना है मुझे, जिसमें मुझे एक चीज़ और समझानी है आप लोगों को।
चलो देखो, अगर आपका थीटा यहाँ पर था तो सामने वाली परपेंडिकुलर थी, थीटा ये बेस था और फिर ये हाइपोटेन्यूस था। थीटा हमारा अगर कल को ये हो जाता है तो सामने परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस। यानी कि मैं कह रहा हूँ ऑन चेंजिंग थीटा देन परपेंडिकुलर एंड बेस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। क्या चेंज हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, ये अपना हमारा चेंज हो जाएगा। इसे भी आप लोग नोट कर लो। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद सीधा एक्सरसाइज करेंगे और जो भी कुछ बीच में आएगा वो भी मैं बताता चलूँगा। ये बेस था मेरा, ठीक है, ताकि बच्चा, छोटा सा बच्चा भी जो समझना चाह रहा है, जिसको अभी क्लियर भी नहीं है ट्रायंगल के बारे में भी, वो भी समझ ले। ठीक, इतनी सी बात नोट कर लेना, ये भी नोट कर लो। ये 6 फॉर्मूले जो काम के आने वाले हैं और एक ये फॉर्मूला बहुत काम के आने वाला है। इस एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला बहुत काम का आने वाला है पाइथागोरस का। तो ये 3-4 फॉर्मूले और ये बात मेरी नोट कर लेना। अब आ जाते हैं सवाल पे। सवाल को करेंगे हम इससे। कह रहा है इन्हें राइट ट्रायंगल ABC। पहले सवाल पढ़ना है बच्चों। देखो, मैथ करते समय आपको सवाल पढ़ने की आदत चाहिए। आप एक बार पढ़ो सवालों को, फिर मैं कराता हूँ। ठीक है, इन ABC राइट ट्रायंगल B पर राइट ट्रायंगल एंगल बनाए। तो सैनिक की हमसे बोल दी इसने बात कि B पर भैया राइट एंगल बनाए। AB 24 है, AB 24 लिख लेते हैं, इसे 24 बोल देते हैं। BC 7 बोल रहा है, BC 7 है, यानी कि थर्ड साइड होगी। ABC ट्रायंगल है तो डिटरमाइन द क्या बोल रहा है? साइन A निकालने को बोल रहा है और कॉस A निकालने को बोल रहा है, यानी कि सब निकालने को बोल रहा है वो मुझे। इससे निकालने को बोल रहा है, पर मुझे तो साइन A का फॉर्मूला पता है भैया। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। हाइपोटेन्यूस तो नहीं पता इधर मुझे, हाइपोटेन्यूस तो नहीं पता, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा? इसके लिए हम निकालेंगे पाइथागोरस से अपनी हाइपोटेन्यूस। वी नो डैट, मैं एक एक चीज़ पढ़ाऊँगा। वी नो डैट कि h² प्लस परपेंडिकुलर प्लस बेस होता है। परपेंडिकुलर 7 है, 24 ये है, 49 576, दोनों को जोड़ोगे 625। टेकन अंडर रूट बोथ साइड लोगे, टेकन अंडर रूट बोथ साइड ले लेना। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 625 बाहर आएगा, 25 का स्क्वायर बन के कट जाएगा। देखो, अंडर रूट से जो वैल्यू बाहर आती है वो प्लस माइनस में बाहर आती है, पर यहाँ पर मेरी क्या है ना, ये एक लेंथ है तो पॉजिटिव आएगी, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब मैं अपने सवाल करने बैठ जाता हूँ, जो मुझसे वो बोल रहा है निकालने को। साइन थीटा बोल रहा था P/H, तो मेरे पे साइन A की बात बोल रहा है वो। साइन A, इसके लिए साइन A के लिए बोल रहा है, तो परपेंडिकुलर कौन होगा? 7 होगा। हाइपोटेन्यूस कौन होगी? ये 25 आई है तो 25 हो जाएगी। सेंटीमीटर होती, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। 7/25। एक ये बात हो गई। मैं अगले सवाल में पहले सेकंड साइन C करा देता हूँ आप लोगों को। साइन C बोल रहा है। साइन C, अगर साइन C की बात आ रही है बच्चों, ये रहा साइन C, तो C के सामने परपेंडिकुलर होता है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो एंगल के सामने 24 हो जाएगा ये, और हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है 25। तो आप देख पा रहे हो मेरी एंगल चेंज होने पर मेरी वैल्यू चेंज हो गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू चेंज हो गई मेरी परपेंडिकुलर की। यही मुझे समझाना था आपको, ये मुझे आपको समझाना था, ठीक है ना। अब बच्चों देखो, इसके बाद कॉस A बोल रहा था इस सवाल में। कॉस A का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस थीटा का फॉर्मूला, ये लिख लेना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो बेस कितना है? 24, हाइपोटेन्यूस 25 है। कॉस C के लिए बोल रहा है, बेस कितना हो जाएगा? 7,
बेस 7 हो जाएगा भाई, सी पर यहाँ बना है तो बेस 7 हो गया, हाइपोटेन्यूज 25। तो ये अपने आंसर सारे आ गए। इस तरीके से ये सवाल होना है अपना। अब इसके बाद अगला सवाल करेंगे। ये 8.1 एक्सरसाइज का पहला सवाल था। एक्सरसाइज का पहला सवाल था। अगर आपको हमसे ऑनलाइन 1-to-1 में भी पढ़ना है तो उसका भी बता दो। जूम मीटिंग पर अलग से पढ़ा देंगे, गूगल मीट पर अलग से पढ़ा देंगे, ठीक है, पर वो पेड होगा। इतना भी नहीं होगा कि आप लोग ना पढ़ पाओ। बहुत सस्ता पढ़ाऊँगा मैं। कम से कम 5 बच्चे होने चाहिए, 5 बच्चों का ग्रुप बना लो, फीस रख लेंगे 1000, जिसमें आप मुझसे बहुत सारे सवाल पूछ सकते हो। अब सवाल करते हैं ये वाला। इन द फिगर, एक फिगर दे रखा है, देखो आपकी बुक में भी फिगर है ये। tan P और cot R निकालना है। tan P और cot R निकालना है बच्चों। जैसे कि tan थीटा का फॉर्मूला जो होता है, पहले फॉर्मूला लिखोगे, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cot थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये होता है, ठीक है। एक तरीका ये कि आप इसी से बेस पे काट दो। एक तरीका और है, जैसे कि मैं अभी तरीका सिखाऊंगा एक थोड़ी देर बाद, इतनी सी जगह में। पहले इसमें मुझे QR नहीं पता, इसमें मुझे QR नहीं पता, QR निकाल के लाऊंगा। किससे निकालेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस से निकालेंगे। हाइपोटेनियस 13 है, 12 है और B नहीं पता। 169, 144 B स्क्वायर। B स्क्वायर लाने के लिए 169 में से माइनस करोगे 144, ये आ जाएगा आपके पास 25। 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2 और टेकन स्क्वायर बोथ साइड करोगे, ये होता है 5 का। तो B की वैल्यू आ गई अपने पास 5 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में सवाल चल रहा है। ये बात समझ में आ गई बच्चों आपको। अब आपका काम है tan P और cot R निकालना। tan P का जो फॉर्मूला बनेगा, tan P का माइनस cot R लिखो पहले। tan P आप देख पा रहे हो, tan P कहाँ पर है? ये रहा। इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? सामने वाला। सामने कौन है? QR की वैल्यू कितनी आई? 5। QR की वैल्यू 5 आई है बच्चों। तो 5 और परपेंडिकुलर कितना है अपने पास? ये परपेंडिकुलर आ गया। बेस कितना होगा? 12। cot R की बात हो रही है। cot R के सामने cot R का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कौन होगा? 5 ही होगा। परपेंडिकुलर कौन होगा? 12। दोनों कट जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा अपना। अब इसकी ट्रिक समझो। अगर MCQ में आता है tan P माइनस cot R दे रखा है, tan P cot R, tan P की साइड बताओ क्या आएगी? tan P के लिए साइड होगी मेरे पे QR परपेंडिकुलर अपॉन बेस PQ, और cot R के लिए साइड रहने वाली है मेरी कौन? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो cot R माइनस PQ। दोनों से में काट दो, 0 आ गया। इन सवालों को आप साइडों से भी रख सकते हो। मैं साइडें नहीं रख रहा हूँ, यहाँ पर मुझे साइडें रखनी चाहिए थी, मैं रख नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये 5 क्या होता है? साइड होती हैं। ये 5 क्या साइड है, ठीक है। आपका सवाल डायरेक्ट ऐसे भी हो सकता है, और ये ट्रिक है अगर साइड रख के देख रहे हो तो अगले सवाल में साइड रख लेंगे। अब ये देखो बच्चों, बोल रहा है साइन A इक्वल टू 3/4 है, cos A और tan A निकालो, ठीक है। साइन A कहीं मेरा एक राइट ट्रायंगल होगा, कहीं मेरा एक राइट ट्रायंगल होगा, वहाँ पर A एंगल साइड ये होगा, और जिसकी साइन A की वैल्यू होती है 3/4। 3/4 दे रखी है, 3/4 दे रखी है। और साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनियस ये। तो मैं कंपेयर कर पा रहा हूँ, 3 मेरा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस मेरा 4 होगा, यानी कि 4 और ये 3 होगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा? बेस निकालूंगा। पहले बेस निकालने के लिए क्या करेंगे? परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, बेस नहीं पता, 16 माइनस 9 कर देंगे, 9 हो जाएगा, ये आ जाएगा 7, यानी कि b की वैल्यू जो आएगी √7 आएगी, b की वैल्यू √7 आ गई। इतनी सी बात क्लियर। अब इसके बाद मुझे बोला है cos a निकालने को। cos a का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा बच्चों क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस मेरा कितना है 7, हाइपोटेनियस मेरे पे 4 है। tan a के लिए बोल रहा है, tan a पर क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर दे रखा है 3, बेस मेरे पे 7 आया है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ और करो, नीचे रैशनलाइजेशन कर दो, क्योंकि ये अंडर रूट की वैल्यू नीचे नहीं लिख सकते हैं। 7 ऊपर 7 नीचे आ जाएगा, आंसर करोगे तो ये आएगा। ठीक, वैसे आपकी बुक में ये आंसर दे रखा है। तो आई होप आपको सवाल समझ में आ रहे हैं कि हम कैसे कर रहे हैं ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के। और इसके बाद आ जाती है 15 cot a = 8, फाइंड sin a और sec a निकालने को बोल रहा है। देखो बच्चों, यहाँ से मुझे cot a कितना मिलेगा, 18/15 मिलेगा। ठीक, तो cot a मेरे पास, अगर मेरे पास a है ये, और cot थीटा का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यानी कि बेस मेरे पे 8 होगा और परपेंडिकुलर मेरे पे 15 आएगी। और साइन थीटा के लिए मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, वो हाइपोटेनियस चाहिए। साइन थीटा के लिए मुझे हाइपोटेनियस चाहिए, तो हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं यहाँ से। हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं हम, पाइथागोरस से हाइपोटेनियस निकालेंगे, या आप इसी के नीचे लिख लेना, 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 225, पर मैंने उल्टा लिख दिया, आप सीधा कर लेना। ये 4 5 9 हो जाएगा, 8 और 2, एक ट्रिपलेट ये भी होता है कि ये 17 का होता है, यानी कि ट्रिपलेट हमारा एक और होता है 8 7 15 17, ये भी एक ट्रिपलेट है, इसे भी लिख लेना आप लोग अपनी नोटबुक में। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास 17, ये आ गया, सेंटीमीटर लगा लेना आप, जो भी है अगर लगाना हो तो, वरना रेशियो में ध्यान दो। साइन ए की वैल्यू बोल रहा है थीटा अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 15 है, हाइपोटेनियस 17 है, ये हो गया अपना आंसर। सेकेंड ए बोल रहा है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस 8 आएगा, हाइपोटेनियस 17 है, ये अपने आंसर आ गए। इस प्रकार से अपने आंसर आ गए बच्चों। इस प्रकार से अपने आंसर आ जाएंगे। उतारने का मन है उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो, साथ के साथ उतारते हुए चलो। अब ये सवाल देखो बच्चों, सवाल बोल रहा है सेकेंड दे रखी है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हमें। सवाल बहुत अच्छा है, सवाल मज़ेदार है, करने में अच्छा लगेगा आप लोगों को। एक रेशियो दे रखा है, यानी कि सेकेंड की जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस बेस होता है, कंपेयर करने पे अगर मुझे मिले 13/12, तो मैं देख पा रहा हूँ हाइपोटेनियस मुझे 13 मिल रही है बच्चों, बेस मुझे 12 मिल रहा है, बेस मुझे 12 मिल रहा है। तो पाइथागोरस लगा के मुझे परपेंडिकुलर कितना आएगा, परपेंडिकुलर कितना आएगा ये मुझसे बोल रहा है। ट्रिपलेट अगर आपको आता है तो आपको पता भी चल गया होगा कितना आने वाला है, 169 p स्क्वायर 144, माइनस करोगे ये वहाँ जाएगा, माइनस हो जाएगा, p स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई 25, टेकन अंडर रूट बोथ साइड लोगे, बाहर आएगी p की वैल्यू 5,
5 आ जाएगी। ठीक, अब उसने मुझसे बोला सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दो। साइन थीटा से स्टार्ट कर लेंगे। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 5/13। कॉस थीटा बी अपॉन हाइपोटेनियस, बी अपने पास 12 था, ये 13 आया है। टेन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। पी कितना आया है, पी अपने पास 5 आया है, बेस कितना है 12 है। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है, बेस है अपने पास 12, परपेंडिकुलर 5। कॉसेक थीटा ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस 13 है, परपेंडिकुलर 12 है। ये आप लिख लेना सबको एक बार में ही। देखो कितना अच्छा सवाल मैंने आपको करा दिया। अच्छा, आप बोल लोगे हम इम्पोर्टेंट नहीं बताया मैंने कि क्या पेपर में आता है, कौन सा सवाल पेपर में आता है वो नहीं बताया। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जो इम्पोर्टेंट है, देखो आ तो सब कुछ भी सकता है, पर पेपर में ये देखा गया है कई बार। उतार लेना चौथा सवाल। एक पेपर में ये भी देखा गया है कई बार। ठीक है, इधर भी ये साइन सी वाला और साइन ए एक पता होना चाहिए आपको। देखा गया है, ये भी देखा गया है। 8.1 के सवाल ऐसे हैं कि जो पेपर में देखे गए हैं कई बार। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इसे तो ज़रूर करके जाना। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी एक वजह भी है, वो अभी पता चल जाएगी आप लोगों को। सवाल पढ़ लो बच्चों, सवाल पढ़ा करो। सवाल पढ़ोगे तभी आपको मैथ आएगी, वरना तो एक्सप्लेनेशन सारे टीचर कर ही दें। साइन इफ ए एंगल बी आर एक्यूट एंगल है, दोनों एक्यूट एंगल हैं, सच डैट कॉस ए बराबर कॉस बी दे रखा है, देन सो डैट ये करके देना है बच्चों में, करके देना है। वी हैव गिवन कि कॉस ए बराबर कॉस बी दे रखी है। ठीक है, अगर दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मुझे। मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ और ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये हो जाएगा हमारा ऐसे ही। फिर भी आप लोगों के लिए मैं ट्रायंगल बना देता हूँ। दो एक्यूट एंगल हैं, ए यहाँ है तो ये बी होगा, ये एक्यूट एंगल होते हैं, ये राइट ट्रायंगल होता है, इसे सी मान लेते हैं। अगर मैं कॉस ए के लिए बात करूँ बच्चों, कॉस ए के लिए बात करूँ तो मुझे इसका फॉर्मूला होता है, कॉस का एक फॉर्मूला लिख लो, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनियस फॉर्मूला होता है। बेस कितना अपने पास, ए के लिए बेस होगा अपने पास ए सी और हाइपोटेनियस होगा ए बी। कॉस बी के लिए बेस हो जाएगा अपने पास ए सी, बी के लिए बेस हो जाएगा बी सी, बेस हो जाएगा बी सी वाला बी सी, और कॉस बी के लिए हाइपोटेनियस हो जाएगा अपना ए बी रहने वाला ही है। ए बी से ए बी काट दो, दोनों नीचे हैं, बची क्या ए सी, ए सी बची। अब बच्चों यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, ए सी ये रही, बी सी ये रही, दोनों साइडें बराबर हैं। इन ए ट्रायंगल लिखो बच्चों, जो मैं बोल रहा हूँ, इन ए ट्रायंगल टू साइड आर इक्वल देन अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल कौन है, ए सी के सामने कौन है, ए सी के सामने एंगल बी है, उसे लिखो दो बी। बी सी के सामने एंगल कौन है, बी सी के सामने एंगल है ए। क्या वो हमसे यही बोला था प्रूफ करने को, हाँ भैया यही बोला था प्रूफ करने को, तो ये हम मैं लिख दूंगा हैंस प्रूफ लिख दूंगा मैं। सवाल कई बार 3 नंबर या 2 नंबर में देखा जाता है। ठीक है, एडिटिव पे डिपेंड करेगा, इसमें और कुछ एडिशनल पूछना होगा तो कर देगा 3 नंबर में, वरना 2 नंबर का सवाल तो ये है। और ये कॉन्सेप्ट बना है, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ आती है, इसलिए बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि होगा कैसे। इन ए ट्रायंगल टू साइड आर इक्वल, अगर किसी ट्रायंगल की 2 साइडें बराबर हैं तो उसके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, साइडों के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं।
ये बात आपको पता चल गई बच्चों। एक मैं अपने यूट्यूब चैनल पे MCQ सीरीज चालू कर रखी है हमने वहाँ पर। वो PYQ क्वेश्चन की रहेगी, बस PYQ क्वेश्चन की सीरीज़ है वो। फिर इसके बाद जो आपके एस्ट्रेशन वाले सवाल आते हैं, कथन सत्य वाले, वो भी कराऊंगा मैं वहाँ पर। फिर 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले सवाल भी होंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल आपको ये बहुत कुछ देने वाला है, आपका 10 क्लास का कोर्स पूरा करा देगा। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचा दो ताकि उनका भी भला हो सके, जो बेचारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। देखो सवाल बहुत अच्छा सा एक और। ठीक है, सवाल बहुत अच्छा सा एक और। कॉट थीटा दे रखा है 7/8 और ये सब हैंस प्रूव करने को मुझे बोल रहा है वो। ये पावर है बच्चों, ये यहाँ पर पावर लगाई गई है, मैंने पावर लगाई है। पहला सवाल बोल रहा है कि 1 + sin थीटा -sin थीटा 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा बोल रहा है ये बच्चों। बहुत मज़ेदार सवाल। ठीक, अगर ये सवाल 8.3 तक हो जाता तो इसमें मैं एक ट्रिक लगा के ये 1 सेकंड का सवाल बना देता, और वो कराऊंगा भी मैं। ये सवाल 1 सेकंड में भी कराऊंगा जब आप 8.3 मेरे से पढ़ रहे होगे। ठीक है, अभी के लिए देखो क्या करना है। अभी के लिए एक तरीका आता है, यहाँ पर पाइथागोरस लगाओ। पहले पाइथागोरस लगाओगे, पाइथागोरस लगाओ। थीटा अगर यहाँ है और थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा का बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 7 ये बन जाएगा, 8 ये बन जाएगा। और हाइपोटेनस कितना आ जाएगा बच्चों, b/p², b², p 8 का 7 का 64, 49 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 113, और h की वैल्यू चाहिए √113 आ जाएगा, √113 आ जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई? इतनी सी बात क्या आप लोगों की समझ में आ गई बच्चों? इसको पीला पेज, इसका मैं फिर ये पेज मुझे ब्लैक करना है। ब्लैक पेज नहीं हो रहा, चलो तो अब मैं इसमें आंसर करता हूँ बच्चों अब तक के लिए। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा मेरा, वो बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, दोनों फॉर्मूले लिख लेते हैं। साइन थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस बनेगा। ठीक है, एक ये काम हो गया। इसके बाद आंसर करते हैं बच्चों। सवाल बोल रहा था 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा। साइन थीटा की वैल्यू रखोगे पी कितना है अपने पास, पी है अपने पास 8 और 113, और ये है साइन थीटा 8 - 113। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है 1 + बेस कितना है, 7 आया था ना, बेस अपना 7 है। एक चीज़ आप कर सकते हो, a + b का फॉर्मूला यूज़ कर लो। एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है,
इस फॉर्मूले का यूज़ करो, ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर 8, 113 का स्क्वायर इस फॉर्मूले का यूज़ करो 64, 113, 49, 113 एल्सियम ले लो 113 आएगा, इधर भी 113 हो जाएगा, इसके नीचे 1 आएगा तो 113 1 में काटेगा 64, यहाँ पर भी 113 आएगा 49, 113 आएगा। इसके बाद आप क्या करोगे, इसमें से काटोगे 49 हो जाएगा, 113 से 113 काट दो, नीचे आएगा 64। ये आपका आंसर आ गया बच्चों, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। पहला हो गया अपना। अब सेकंड सवाल ये बोल रहा है कॉट थीटा का स्क्वायर, यहीं कर देते हैं, ये तो कॉट थीटा का स्क्वायर का बोल रहा है। तो बच्चों कितना आसान सवाल है, कॉट थीटा दे रखा है 7/8, उसका स्क्वायर करना है 49 और 64। अपना आंसर आ गया सेकंड वाले का बच्चों। उतार लो इन्हें, इसे उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चों। एक और सवाल जो कि मज़ेदार है, एक और सवाल जो कि मज़ेदार है और पेपर में आया है कई बार, पेपर में कई बार ये सवाल आया है। 4 कॉट ए की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 4/3, 3 को नीचे ले गया। कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है बच्चों। तो बी मुझे देखने को मिल रहा है 4, पी देखने को मिल रहा है 3, परपेंडिकुलर अभी भी नहीं है मेरे पास, हाइपोटेनस नहीं है, हाइपोटेनस की ज़रूरत यहाँ पड़ने वाली है। हाइपोटेनस को निकाल लेते हैं एच के स्क्वायर से, पी के स्क्वायर और बी के स्क्वायर से। 16, 4 का और 3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 16 + 9 25। 25 को बाहर लाओगे बच्चों, ये आपका 25 बाहर आएगा 5 बार में, यानी कि एच की वैल्यू 5 आ गई। एच की वैल्यू जब 5 आ गई है तो आपके पास चारा बचता है क्या, पहले LHS ले लो, LHS को प्रूव कर लो, 10a² है और 1 + 10a² है, नीचे प्लस में है। फॉर्मूला लगा दो, टेन थीटा का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, टेन थीटा का जो फॉर्मूला है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर p यानी कि वैल्यू कितनी है 3 और बेस की वैल्यू 4 है, उसका स्क्वायर करना है। यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया है, तो आप इसमें कोई दिक्कत नहीं होती कभी भी, कभी बोलो मुझे नहीं आता पढ़ाने, ये वो ऐसा कहीं नहीं है। और नीचे में भी 16 - 9 एलसीएम आएगा, नीचे में 16 आएगा एलसीएम, क्योंकि ऊपर में 16 - 9 हो जाएगा, फिर नीचे में 16 + 9 हो जाएगा और एलसीएम 16 आएगा। 16 से 16 काट दो, ऊपर 7 बचा, नीचे आएगा 25। ये आपका आंसर आ गया। ये नहीं, आंसर नहीं, अभी हमें RHS भी करनी है। RHS प्रूव करेंगे बच्चों, RHS प्रूव करेंगे। RHS लूँगा मैं, RHS क्या दे रखी है, कॉस स्क्वायर ए और कोसाइन स्क्वायर ए। कॉस का फॉर्मूला जो है वो होता है कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा का जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। कॉस के लिए बेस कितना है आपके पास, बेस दे रखा है मैं 4, हाइपोटेनियस आया था 5, परपेंडिकुलर दे रखा है 3, बेस आया था 5, हाइपोटेनियस 5 आया था। 16 - 25, 9 - 25, 9/25, 25 एलसीएम आएगा, 16 - 9 करोगे 7 आएगा। तो बच्चों मैं देख पा रहा हूँ मेरा LHS बराबर RHS आया है और ये मेरा हैंड्स प्रूफ हो जाएगा। ठीक, हैंड्स प्रूफ मतलब ये मेरा हो गया कि हाँ LHS बराबर RHS हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक, नोबल सवाल, बहुत अच्छा ही सवाल। आपको मैंने पहले ही बोला था कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेनियस, पाइथागोरस थ्योरम बार बार लगेगी और ये बार बार लग रही है।
ये बार बार लग रही है। इसके 2 सवाल छोड़ रहा हूँ मैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में करा सकूँ मैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी बच्चों वरना। इसके बाद 8.2 की भी आएगी, 8.3 की भी एक्सरसाइज की वीडियो आएगी आप लोगों के लिए। इसे देख लेना।